नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी एनालिसिस सीरीज का एपिसोड 5 है और आज हम इस वीडियो में निफ्टी के ट्रेड को रिव्यू करेंगे जिसको हमने कल डिस्कस किया था, जो हमने लेवल पे बात करी थी उनके बारे में बात करेंगे और इंडेक्स को हम फ्राइडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके ट्रेड प्लान को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कल की डिस्कस लेवल की। तो ये दोस्तों निफ्टी 5 मिनट का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है और कल जब हम लेवल ड्रॉ कर रहे थे तो मैंने आपसे बोला था कि ये एरिया पहले सपोर्ट था, अभी ये चेंज ऑफ पोलैरिटी हुई इसमें और ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल के वीडियो में नहीं बोला था और इसको हमने एडजस्ट किया था इस लेवल को एंड वी हैव टोल्ड दैट कि ये एरिया हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो आज देखें तो निफ्टी खुलता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और यहीं पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेता है। तो ये हमने जो ड्रॉ किया था एज पर द प्लान, निफ्टी का जो प्राइस एक्शन था उसके ही हिसाब से था और हमने डिस्कस ये किया था कि अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, यहाँ पे खुलता है, तो वी विल लुक फॉर अ कॉल। हम ऊपर की बाइंग करेंगे और इस टारगेट के लिए बाइंग करेंगे। आप अब दोबारा देख सकते हैं उस वीडियो में ये बोला गया है। तो अगर आप देखें तो आज निफ्टी गैप अप जब खुलता है तो पहले उस टारगेट के पास पहुंच जाता है, तो हमें यहाँ पे कॉल मिलती नहीं है। और उसके बाद मैंने बोला था कि हम कॉल तब ले सकते हैं गैप अप, जब गैप अप होगा और इसके ऊपर रुकेगा तब हम कॉल की सोच सकते हैं 18,400 के लिए। आज मार्केट ने किया क्या, जैसे ही गैप अप हुआ तो ये रेजिस्टेंस, ओवरहेड रेजिस्टेंस इमीडिएटली था, तो यहाँ पे कॉल नहीं बनती थी, यहाँ से पुट बनती थी। मैंने यहाँ पे पुट लिया था और फिर वेरियस स्टेट्स मैंने 3-4 ट्रेड लीड से एक यहाँ पे लिया था, फिर यहाँ पे कहीं लिया था, यहाँ पे भी लिया था मैंने। तो 3 ट्रेड मैंने आज लिए थे, वो सारे नीचे ही थे और ये सपोर्ट था यहाँ पे, जो वहीं सपोर्ट से वापस निफ्टी ऊपर चला गया। अगर आप डिटेल जो मैंने ट्रेड कैसे किया था, ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे किया था, तो वो मैंने ट्विटर पे ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। तो जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है ना, आपको पहले तो रेजिस्टेंस दिख ही रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, इसके बीच में ट्रेड करने का 2-3 आसान तरीके होते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। यहाँ से सेल हुई, राइट, यहाँ से नीचे आया प्राइस, तो यहाँ नए बायर मिले और वो ऑलरेडी यहाँ पे लेके चले गए, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे नए बायर और नहीं मिले और नए सेलर जो थे, जो यहाँ पे एक्टिव थे, उन्होंने यहाँ पे सेल करना और शुरू कर दिया, तो उनको अच्छे प्राइस पे सेलिंग मिल गई, इसलिए नीचे आया। यहाँ पे आने के बाद आपको समझ जाना चाहिए था कि अब मुझे शॉर्ट में रहना है। और डबल कंफर्मेशन कहाँ से होता, यहाँ पे, जब इसका लोअर हाई पहला बन गया। अगर मान लीजिए आपको ये ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं, पे आपने लॉन्ग नहीं करना था क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ये वाला बेरिश है, पहले से नीचे ही आ रहा है और पहले से ही फ्लैट ओपन हुआ होता तो आपके लिए एक चांस था कॉल बनने का। और रेजिस्टेंस से ही जब नीचे गिर गया, यहाँ पे आ गया, तो कॉल तो आपको भूल जाना चाहिए। दूसरा क्या, जैसे यहाँ पे आता है ना और अब ये लोअर हाई बनना शुरू होता है, तो आपको फिर पुट की तरफ ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश बन गया यहाँ से। अगर आपको ये ट्रेड छूट भी जाती तब भी कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे भी ट्रेड लेते तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती। और हमेशा याद रखें जब प्राइस एक बार नीचे आता है ना, मैंने पहले भी बताया था, तो एक पुल बैक जरूर लेता है। तो मान लीजिए आप यहाँ नहीं ले पाए, तो मान लीजिए ये नीचे आ रहा है, राइट, तो आपको ये भी मान लीजिए कि पुट यहाँ पे नहीं लिया आपने, ये भी ट्रेड आपसे मिस हो गई, तो प्राइस पुल बैक जरूर करता है। तो ये एक पुल बैक था, आपकी सेफेस्ट एंट्री ये होती है, आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था, एक ट्रेड ये इस पुल बैक पे मिल सकता था, ये पुल बैक 1-2-3 ट्रेड आपको आसानी से मिल सकते थे अगर आपसे ये पहला वाला ट्रेड भी आपको नहीं मिला तब। तो करना क्या होता है, जल्दी नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है। आपने कॉन्टेक्स्ट देखा, कॉन्टेक्स्ट बेरिश है, प्राइस गैप अप होके जो डिस्कस्ड हमारा रेजिस्टेंस है वहां से वापस गिर रहा है, गिरेगा तो उसके बाद एक पुल बैक जरूर आएगा, पुल बैक आएगा तो तब आप एक सेफ एंट्री पुट की तरफ से बना सकते थे, इसको ऐसे ट्रेड कर सकते थे। आज मैंने 3 ट्रेड लिए, तीनों ट्रेड का डिटेल लॉजिक मैंने ट्विटर पे बता रखा है, आप वो देख सकते हैं, वीडियो आप देख ही रहे हैं। इस तरह से जो है आज का ट्रेड बहुत अच्छा रहा, जैसा जो हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली उस तरह से ही हमारे ट्रेड प्लान के मुताबिक प्राइस ने बिहेव किया। अब चलते हैं हम 15 मिनट पे और कल के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हम अपने लेवल को एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आगे हम 15 मिनट के चार्ट पे। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जब प्राइस नीचे आ रहा है ना तो रेजिस्टेंस बनाता हुआ आ रहा है। तो पहला काम ये करेंगे कि ये एरिया अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया 18,200 का। तो ये तो 18,400 है ही, दिस एरिया इज बिकम द एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस
एंड दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड फॉर द प्राइस। तो अब क्या होता है, एक ही हो गया, नीचे आपका ये सपोर्ट है, लेकिन आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये जो एरिया है ये टेस्ट हो गया अभी आज सपोर्ट। यहाँ पे पहली बार टेस्ट हुआ था, जब यहाँ से ऊपर गया था तो पहली बार ये एरिया सपोर्ट हुआ था, तो ये ऊपर चला गया, ये सेकेंड टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। अब हम जो देखेंगे तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आपको एक नया रेजिस्टेंस मिल गया है, ये वाला 18,200 का। 18,000 ये जो 300 का एरिया है, जो इसके पहले वाला एरिया था, वो एक रेजिस्टेंस पहले से ही बना हुआ है। तो अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे आने वाले दिन में, अगले ट्रेडिंग सेशन में। हम 5 मिनट में फिर से जाते हैं। पहला काम, मान लीजिए निफ्टी फ्राइडे को फ्लैट खुलता है और ये जो एरिया है इसके आसपास खुलता है, तो आपको इमीडिएट शॉर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां से देखिए, यहां से सेलर आए हुए हैं, तो अब यहां पे नई सेलिंग इसी तरह की आने के लिए, इसी तरह का एग्जैक्ट नीचे फिर से जाने के लिए नए बायर चाहिए। तो अगर यहां पे रुकता है कुछ देर, कुछ बायर ट्रैप होते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ जाता है, तो आपको इस तरह की मूवमेंट मिलेगी। अगर यहां से सीधा ही नीचे जाता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल। क्यों? क्योंकि यहां वाले जो बायर थे आज इन्होंने बचाया है, इसको रोका है यहां पे, और अगर वो यहां पे आते हैं थोड़ी देर तक, वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, और ये देखे तो सपोर्ट एक बार टेस्ट भी हो चुका है, तो अगर वो यहाँ आकर रुकता है उसके बाद गिरता है तो आपको एक अच्छी मूव मिलेगी। क्योंकि जो ट्रैप्ड बायर यहाँ वाले या यहाँ वाले होंगे, जो रुकेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रुकेगा, उस टाइम में बायर सेलर के बीच में फाइट चलेगी। तो उसमें कौन जीतता है? अगर नीचे की तरफ जाता है तो हम नीचे का लेंगे, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हम ऊपर की तरफ का लेंगे। लेकिन फ्लैट के केस में इमीडिएट नहीं घुसना है, थोड़ी देर वेट करना है, 10-15 मिनट रुक जाइए, जिस तरफ की भी रेंज उस तरफ पे हम अपनी ट्रेड लेंगे। अब बात करते, और ट्रेड लेंगे कहां तक के लिए? 18,200 के टारगेट के लिए। तो आप देखिए 18,134 से 18,100 का है, तो 100 पॉइंट का ऊपर का दिख रहा है। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर 18,200-300 वाला एरिया, जो हमने पहले ड्रॉ किया था, ये वाला एरिया 18,300 वाला एरिया, ये पिछला रेजिस्टेंस है, फिर वहां का टारगेट मिलता है। लेट्स अज्यूम कल को मार्केट यहां से गैप अप खुलता है, गैप अप मीन 18,200 के ऊपर खुलता है, सस्टेन करता है 15 मिनट, तब हम ऊपर का रखेंगे व्यू, अदरवाइज नहीं। अगर इसकी जैसे ये था, ये गया था ना 18,297 के पास में, लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस आ गया, अगर वापस आता है तो हमारे लिए पुट बन जाएगी। तो हम देखेंगे यहां से मार्केट ऊपर गैप अप होता है, इसके आसपास मिलता है तो नीचे की तरफ पुट लेंगे, अगर इसके ऊपर खुल के सस्टेन करता है तो हम ऊपर का देखेंगे, यहां रुकता है और नीचे जाता है तो हम पुट लेंगे, या फिर जिस तरफ की भी रेंज बना के जाता है, चांसेस है कि नीचे के बनाएगा तो हम नीचे की तरफ लेंगे। अब तीसरा केस, मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, तो आप देखिए अभी हम ये 18,100 के रेंज के आसपास बने हुए हैं, तो अगर 30, 40, 50, 100 पॉइंट लेट से गिरता है नीचे, तो नीचे की तरफ देखिए, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, यू विल सी ये मैंने सपोर्ट ऑलरेडी बना रखा है, विच इज क्लोज टू दिस एरिया। 18,000 के आसपास का रेंज है, 18,020-25 का रेंज है, तो ये एक सपोर्ट 18,000 वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर नीचे गैप डाउन खुलता है तो आई ट्राई टू हैव कॉल, 18,000 से एक बाउंस मिलना चाहिए, राउंड नंबर है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है, और नीचे गिरा भी है, तो यहाँ पे वैल्यू बायर आ सकते हैं जिनको ऊपर की रेंज मिल सकती है। तो हम यहाँ पे गैप डाउन हो खुलता है, 18,000 पे सपोर्ट लेता है, तो दे विल लुक फॉर अ कॉल बाइंग। तो ये तीनों सिनेरियो थे मित्रों, जिस हिसाब से हम निफ्टी को आने वाले दिन में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।